हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दीक्षांत ऑफिशियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हमने उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लिए हैं जो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। फ्रेंड्स, तो अंत तक हमारे साथ बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, भागीरथी नदी निकलती है। भागीरथी नदी निकलती है गौमुख से। निम्न में से कौन नदी हिमनद से नहीं निकलती है? यमुना नदी निकलती है, अलकनंदा, मंदाकिनी, कोसी नदी नहीं निकलती है। कोसी नदी निकलती है कौसानी बागेश्वर के धार पानीधार से निकलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह से संबंधित है? मंदाकिनी किससे संबंधित है? यह है अलकनंदा से संबंधित। कौन नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है? यह बहती है मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी बहती है केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हेमकुंड झील घिरी हुई है 7 हिमांचित शिखरों से। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तराखंड की निम्न झीलों में कौन सी एक त्रिभुजाकार है? ये है संतोपंथ झील, त्रिभुजाकार है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तराखंड की निम्न झीलों में कौन 9 कोनों वाला झील है? 9 कोना झील है नौकुचिया ताल। ये उत्तराखंड का सबसे गहरा ताल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की कोसी नदी सहायक है। कोसी किसकी सहायक नदी है? कोसी है रामगंगा की सहायक नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। टिहरी बांध किस नदियों के संगम पर स्थित है? टिहरी है भागीरथी और भिलंगना के संगम पर स्थित है। आगे देखते हैं, जानवी नदी किस मुख्य नदी संबंधित? जानवी या जाट गंगा भी कहते हैं हम। ये है भागीरथी से संबंधित। विरही गंगा के अवरुद्ध हो जाने से गोना झील कितने वर्षों तक रही? ये रही 62 वर्षों तक। आगे देखते हैं, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? टिहरी बांध है भागीरथी नदी पर, और लेकिन ये भागीरथी भिलंगना के संगम पर, और जो नदी पर है वह है भागीरथी नदी पर। काली और गौरी नदियों का संगम हुआ है। ये वह जोलजीबी में यहाँ पर जोलजीबी का मेला लगता है। निम्न को सुमेलित कर सही उत्तर दीजिए। ये है अरवाताल, ये चमोली, देवी कुंड, ये उत्तरकाशी, नंदा कुंड बागेश्वर, और पुराताल पिथौरागढ़। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? ये है सरयू। सरयू को कुमाऊं में सबसे पवित्र नदी कहा जाता है। किस स्थान से भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है? देवप्रयाग के बाद गंगा को भागीरथी को गंगा नाम से जाना जाता है, क्योंकि देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है। उसके बाद भागीरथी को गंगा नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। किस जिले में प्राकृतिक झीलों की संख्या सर्वाधिक है? ये है चमोली में। आगे देखते हैं, कौन ताल उत्तराखंड के रहस्य ताल के नाम से जाना जाता है? ये है रूपकुंड। राज्य का सबसे बड़ा हिमनद, ये है गंगोत्री हिमनद। आगे देखते हैं, गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा व गहरा ताल कौन सा है? सहस्त्रताल। आगे देखते हैं, कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल कौन सा है? यह है भीमताल। और जो सबसे गहरा ताल है वह है नौकुचिया ताल, इसे हम पढ़ चुके हैं। खतलिंग ग्लेशियर स्थित है। खतलिंग ग्लेशियर टिहरी में स्थित है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? गंगोत्री हिमनद। हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति सबसे अधिक होती है, क्योंकि जब भी हिमनद पिघलते हैं बहुत सारा बरसात हो जाती है, रोड ब्लॉक हो जाते हैं, तो सबसे अधिक होती है हिमालय से हिमनदों के पिघलने की गति सबसे अधिक होती है। ये आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। हेमकुंड लोकपाल झील के किनारे सिखों के कौन से गुरु ने तपस्या की थी? ये की थी गुरु गोविंद सिंह जी ने। पंचेश्वर बांध प्रस्तावित है। ये है काली नदी पर। निम्न स्थानों में से किस स्थान पर गर्म जल स्रोत नहीं है? बद्रीनाथ में है, यमुनोत्री, गंगोत्री, लेकिन गंगोत्री में नहीं है। निम्न में से कौन सा युग में सही नहीं है? भागीरथी, गौमुख से, भिलंगना, खतलिंग ग्लेशियर, रामगंगा, पश्चिमी रामगंगा, यह है कालागढ़ नहीं, दूधातोली। यह है पश्चिमी रामगंगा, दूधातोली है। और मंदाकिनी, चौराबाड़ी ताल, ये ठीक है।
हाडी प्रपात निम्न में से किस जिले में स्थित है? यह है देहरादून में स्थित है। शुद्ध रूप से कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा हिमनद यह मिलन हिमनद पिथौरागढ़ में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 कोनों वाला डोडीताल किस जिले में स्थित है? यह है उत्तरकाशी में स्थित है। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल नौकुचिया ताल किस जिले में? यह है नैनीताल जिले में। अलकनंदा नदी का उद्गम, अलकनंदा नदी निकलती है संतोपंथ झील से। निम्न में से कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है? टोंस नदी यमुना की सहायक है। गिरि भी है, आसन भी है, लेकिन सोंग नहीं। सोंग है गंगा की सहायक, ये गंगा की सहायक नदी है। निम्न में से कौन नदी सरयू नदी की सहायक नहीं है? लधिया नहीं है ये, क्योंकि लधिया काली की सहायक नदी है। काली की पूर्वी रामगंगा, पनार, गोमती ये सब सरयू की सहायक है, लेकिन लधिया नदी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बागेश्वर किन नदियों के संगम पर स्थित है? बागेश्वर है सरयू और गोमती के संगम पर। नेक्स्ट है, बैजनाथ धाम किस नदी पर स्थित है? बैजनाथ धाम है गोमती नदी के तट पर। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? ये किया गया 2008 में। निम्न ठंडे जल कुंडों में कौन सम्मिलित नहीं है? देवकुंड उत्तरकाशी ठीक है, नंदी कुंड रुद्रप्रयाग ठीक है, देवी कुंड बागेश्वर ये भी ठीक है, नंदा कुंड टिहरी ये गलत है। चलिए आगे देखते हैं। निम्न गर्म कुंडों में कौन सम्मिलित नहीं है? फर्स्ट है सूर्य कुंड, यमुनोत्री ठीक है, गंगानी उत्तरकाशी ठीक है, तप्त कुंड ये बद्रीनाथ ठीक है, भाप कुंड ये गलत है। इसका है जोशीमठ चमोली, इसका है चमोली, जोशीमठ चमोली ठीक है। आगे देखते हैं। किस ताल में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी? सुरबद्दी ताल में की गई थी। किस ताल को कंकाली ताल कहा जाता है? ये कहा जाता है रूपकुंड को। निम्न में से कौन कुंड चमोली जिले में नहीं है? ऋषि कुंड है, हेम कुंड है, होम कुंड है, लेकिन पार्वती कुंड नहीं है। कोटेश्वर बांध निर्मित किया जा रहा है कहाँ? कोटेश्वर बांध निर्मित किया जा रहा है भागीरथी नदी पर। चलिए आगे देखते हैं। सरस्वती और अलकनंदा के मिलन स्थल को कौन सा प्रयाग है? सरस्वती और अलकनंदा के मिलन स्थल पर कौन सा प्रयाग है? यह है केशव प्रयाग। केशव प्रयाग पे सरस्वती और अलकनंदा का संगम होता है। चलिए आगे देखते हैं। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से संगम होता है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से संगम होता है, इसका आंसर है सी मंदाकिनी। पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है। पूर्वी धौली किसकी सहायक नदी है? ये है बी काली नदी की सहायक है पूर्वी धौली ठीक है। खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है? ग्लेशियर स्थित है टिहरी में। आगे देखते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक गलत है? डोडीताल उत्तरकाशी ठीक है, बेनीताल चमोली ठीक है, देवरिया ताल टिहरी की जगह ना होकर यह रुद्रप्रयाग में, बांसुरी ताल रुद्रप्रयाग की ठीक है। बी वाला हमारा गलत है। चलिए फ्रेंड्स, ये थे हमारे टॉप 50 क्वेश्चंस। आई होप कि आपको समझ आया हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।